बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब रसूल बने, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले कहते हैं कि एक घराने में नबी और एक घराने में बादशाह होता था, मगर हजरत दाऊद नबी और बादशाह दोनों हुए। जब उन्हें बाकायदा खिलाफत मिली तो खुदा ए तौला ने उन पर अपनी किताब ज़बूर उतारी, जिसमें नसीहतें थीं और हिकमत भरी बातें। अल्लाह तौला ने हजरत दाऊद को ऐसी अच्छी आवाज दी थी कि जिस वक्त वह सोज के साथ ज़बूर पढ़ते थे तो जानवर और चिड़ियाँ, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी उनके पास जमा हो जाते थे और वे एक दूसरे को कुछ नुकसान न पहुँचाते। हजरत दाऊद बड़े ही इबादत गुजार और दिल के नर्म थे। गरीबों और मोहताजों पर मेहरबानी करते थे। अक्सर ऐसा होता कि लिबास बदल कर शहर और बाजार में फिरते और आने जाने वालों से पूछा करते कि दाऊद कैसा आदमी है। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत दाऊद बाजार में जा रहे थे। एक फरिश्ता मुसाफिर की शक्ल में आया। जब हजरत दाऊद ने उससे पूछा कि दाऊद कैसा आदमी है, तो फरिश्ते ने कहा, अगर दाऊद में एक ऐब न होता तो अच्छा आदमी था। हजरत दाऊद ने कहा, वह ऐब क्या है? फरिश्ते ने कहा, अगर उसकी खुराक बैतुल माल से न होती तो वह बहुत ही बेहतर आदमी होता। फरिश्ते की इस बात से हजरत दाऊद चौंक गए और अल्लाह तौला से कहा, या इलाही, मुझे कोई ऐसा पेशा बता जिससे मेरी और मेरे बाल बच्चों के गुजर बसर का सामान हो सके। अल्लाह तौला ने उनको ज़िर बनाने का इल्म दिया और लोहे को उनके हाथ में नरम कर दिया। हजरत दाऊद ने अपने वक्त को इस तरह तकसीम कर रखा था। एक दिन वह आलिमों और दानिश्वरों से मिलते, इल्म और तालीम का सिलसिला जारी रहता और एक रोज मुकद्दमे देखते और फैसले करते, और एक दिन इबादत और खुदा से मुनाजात के लिए खास कर रखा था, और एक दिन वह अपने बाल बच्चे के साथ गुजारते। एक दिन एक शख्स ने बनी इज़राइल के एक बड़े शख्स के खिलाफ दावा कर दिया कि उसने मेरा बैल छीन लिया है, दे नहीं रहा है। जिस पर दावा किया गया उसने इनकार कर दिया। हजरत दाऊद ने दावा करने वाले से गवाह तलब किए। वह गवाह पेश न कर सका, लेकिन हजरत दाऊद के दिल पर उसकी सफाई और उसके रोने से बड़ा असर हुआ, लेकिन गवाही के बगैर वह कोई हुक्म न दे सके। हजरत दाऊद जब रात में सोए तो ख्वाब में देखा कि मुद्दई दावा करने वाला का दावा सच्चा है और मुद्दा अलह जिस पर दावा किया गया कत्ल कर देने के लायक है। दूसरे दिन हजरत दाऊद ने यह फैसला किया कि मुद्दई को उसका बैल दे दिया जाए। मुद्दा अलह ने कहा, आप बगैर सबूत और गवाही के माल दिला रहे हैं, आखिर यह किस शरीयत में जायज है? इस फैसले पर शहर के दूसरे लोगों को भी हैरानी हुई। हजरत दाऊद ने फरमाया, अब तेरे हक में बेहतर यह है कि बैल भी दे और अपना माल भी दे। इस हुक्म से लोगों की और भी हैरानी बढ़ी और मुद्दा अलह चीखने चिल्लाने लगा कि आप पैगंबर होकर मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। तीसरे दिन फिर हुक्म दिया कि अपना माल और बाल बच्चे और माल इसबाब सब मुद्दई के हवाले कर दे, मैं तुझे कत्ल करूंगा। शहर के लोग दांतों में उंगलियां दबाए हैरान रह गए। हजरत दाऊद ने मुद्दा अलह को गिरफ्तार कराया और शहर में ऐलान करा दिया कि कल सब लोग शहर से बाहर जमा हो। दूसरे दिन हुक्म के मुताबिक शहर के सारे लोग बाहर जमा हुए और मुद्दा अलह को सूली के नीचे खड़ा किया गया। हजरत दाऊद ने एक दरख्त की जड़ खोदने का हुक्म दिया। वहाँ मुद्दई का मरा हुआ बाप दफन था। उसके साथ एक छुरी जिस पर मकतूल का नाम गोदा हुआ था पाई गई। हजरत दाऊद ने फरमाया, यह मुद्दा अलह मुद्दई के बाप का गुलाम था। इसने अपने आका को कत्ल किया और उसके माल इसबाब पर भी कब्जा कर लिया, और अब ये जालिम अपने आका के बेटे का, जिसका सब माल इसने हड़प कर लिया है, एक बैल भी देना नहीं चाहता। इसलिए खुदा के हुक्म के मुताबिक हम इसे किसास में कत्ल करते हैं और यह सब माल मुद्दई को दिलवाते हैं। इस फैसले के बाद लोगों के दिलों पर हजरत दाऊद की कुछ ऐसी हैबत छा गई कि वह तन्हाई में भी शरीयत के खिलाफ चलने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये कुरान में है। हमने उसकी बादशाही को मजबूत किया और उसे हिकमत अता की और दो टूक बात करने की कुदरत बख्शी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आजमाइश। कहते हैं कि एक दिन हजरत दाऊद अपनी मेहराब में इबादत में थे, ज़बूर पढ़ रहे थे कि अचानक एक खूबसूरत परिंदा कबूतर की तरह का जाहिर हुआ और वह हजरत दाऊद के सामने आ बैठा। उन्हें ख्याल हुआ कि इस कबूतर को पकड़कर अगर मैं अपने
छोटे बच्चे को दे दूं तो बहुत खुश होगा। जब उस पर हाथ डालना चाहा तो वह दूर हट गया। हजरत दाऊद ज़बूर पढ़ने से गाफिल हो गए। वह कबूतर एक झरोखे से बाहर निकल गया। हजरत दाऊद छत पर चढ़कर इधर उधर देखने लगे कि कबूतर कहाँ गया। आपने देखा कि वह कबूतर ओरिया के बाग में चला गया है। आपने जब उधर निगाह उठाई तो देखा कि एक खूबसूरत औरत बाग के हौज में गुस्ल कर रही है। हजरत दाऊद के दिल में ये ख्याल आया कि क्यों न इससे मैं निकाह कर लूं। वह औरत तो बहुत ही लायक और समझदार मालूम होती है, इसे तो शाही महल में रहना चाहिए। मुल्क के रिवाज के मुताबिक आपने ओरिया को बुलाया और कहा, तू अपनी बीवी को तलाक दे दे, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने इनकार कर दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब ओरिया एक लड़ाई में शहीद हुआ तो हजरत दाऊद ने उस औरत को अपने निकाह में ले लिया। कुछ आलिमों ने लिखा है कि वह औरत ओरिया की बीवी न थी बल्कि उससे उसकी मंगनी हुई थी। बाद में जब हजरत दाऊद का उसके लिए पैगाम पहुंचा तो उसके घर वालों ने इस नए पैगाम को कबूल कर लिया और ओरिया की मंगनी टूट गई। खुदा को ये बात पसंद न आई, लेकिन इससे ज्यादा वही बात सही मालूम होती है। शादी का पैगाम शहीद होने के बाद दिया गया और निकाह इद्दत खत्म होने के बाद ही हुआ। एक दिन हजरत दाऊद अपने इबादत खाने में ज़बूर पढ़ रहे थे। किसी की हिम्मत न थी कि उस वक्त वह उनके पास पहुंच सके। बाहर पहरेदार पहरा दे रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि दो आदमी दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए। हजरत दाऊद दिल में डरे कि शायद कोई दुश्मन हो जो इस तरह बगैर इजाजत तन्हाई में उनके पास आ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम दोनों का झगड़ा है, आप हमारे बीच हक के साथ फैसला कर दीजिए, बेइंसाफी न कीजिए और हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। हजरत दाऊद ने कहा, तुम्हारा झगड़ा क्या है? उनमें से एक ने कहा, यह मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। इसने मुझसे कहा कि यह एक दुम्बी भी मुझे सौंप दे और बातचीत में यह मुझ पर हावी हो गया। हजरत दाऊद ने फरमाया, इस शख्स ने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी मिला लेने की मान करके तुझ पर जुल्म किया और बहुत से एक साथ रहने वाले एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं। हजरत दाऊद को ख्याल हुआ कि ये फरिश्ते थे और यह मुझे मेरी भूल पर असल में तंबीह की गई है। हजरत दाऊद सजदे में गिर गए और अपने खुदा से माफी चाहने लगे। कहते हैं कि हजरत दाऊद 40 दिन तक नमाज और सजदे में पड़े रहे। फिर खुदा ने उनकी गलती माफ की। इसके बाद हजरत दाऊद 30 साल और जिंदा रहे। वह अक्सर शहर से बाहर निकलते और लोगों को ज़बूर जिसका लोगों पर बड़ा असर होता था। खुदा ने हजरत दाऊद से फरमाया था, ए दाऊद, हमने तुझको जमीन में बादशाह बनाया है, तू लोगों के बीच हक के साथ हुकूमत कर, अपनी ख्वाहिश पर न चल, नहीं तो वह तुझे खुदा के रास्ते से भटका देगी। जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटकते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि वे हिसाब के दिन को भूल गए। हजरत दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को अपना जानशीन मुकर्रर किया और इसके बाद दुनिया से इंतकाल फरमाया। दोस्तों, अगली वीडियो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या होगी, जो बहुत जल्द अपलोड होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और नमाज कायम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें।